समोसा और जलेबी एक्चुअली कोई खाना नहीं है, ये एक भावना है, एक एहसास है। मेन मुद्दा ये है इंडियन फूड के ऊपर ही क्यों ये सब। हमारे यहाँ तो कचौड़ी सब्जी जलेबी खाई जाती है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता। हाँ, थोड़ा हाइजीन का एक ऐसी चीज है ना कि उसको देखते ही मतलब हम इंडियंस के मुंह में पानी आ जाता है। अगर समोसा जलेबी टारगेट होगी तो फिर पिज्ज़ा टारगेट हो, बर्गर टारगेट हो, और फिर ये कॉर्नफ्लेक्स क्या है ये भी टारगेट हो। थोड़ा कम खाएं, लेकिन खाएं जरूर। आजकल इस देश में सबसे ज्यादा चर्चा समोसे और जलेबी की हो रही है। अब ये क्यों हो रही है ये मैं आपको बताती हूँ। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है कि अधिकतर लोग मोटापे के शिकार हो रहे हैं और इससे बचने के लिए उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वो बोर्ड कैंटीन्स में बोर्ड लगाएं, चाहे तो डिजिटल बोर्ड लगाएं, और ये बताएं कि खाने में कितना फैट है, कितना शुगर कंटेंट है, ताकि मोटापे से बचा जा सके। लेकिन टारगेट पता है आपको सिर्फ समोसा और जलेबी हो रही है। इस पर जो है सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। अब लोगों से हम भी बातचीत करते हैं, ज्यादा दूर क्यों जाते हैं। मैं न्यूज रूम में मौजूद हूं, मेरे सहयोगी भी मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से हम चर्चा करते हैं और जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं। देखिए, ये हमारा न्यूज रूम है और सब व्यस्त रहते हैं अपने अपने कामों में। और सबसे पहले हम आते हैं, किरण जी आप बताइए, ये जो है समोसे जलेबी को टारगेट किया जा रहा है, सही है ये? बिल्कुल नहीं सही। अगर समोसा जलेबी टारगेट होगी तो फिर पिज्ज़ा टारगेट हो, बर्गर टारगेट हो, और फिर ये कॉर्नफ्लेक्स क्या है ये भी टारगेट हो। सब चीज़ टारगेट हो ना, सिर्फ समोसा जलेबी क्यों। पैकेज फूड्स, हमें हमेशा कहा जाता है, हमारे पेरेंट्स ने कभी पैकेज फूड नहीं खाया, आज हर चीज़ पैकेज आती है, नमकीन वमकीन सब टारगेट हो ना, सिर्फ समोसा जलेबी क्यों, सिर्फ इंडियन फूड क्यों। अच्छा, आप खाती हैं? हाँ, मैं तो मस्त होके खाती हूँ और खाती रहेंगी? खाती रहूंगी। ऐसे भी हैं जिनको फर्क नहीं पड़ रहा है, वो कह रहे हैं क्योंकि कई जगह तो ये देसी नाश्ता भी है और ये रोज खाया जाता है। आप क्या सोच रहे हैं? व्यस्त हैं आप काफी, बता दीजिए। आप खाते हैं वैसे समोसा जलेबी ओकेजनली या मतलब? जी खाते हैं समोसा जलेबी। कितना खा लेते हैं एक बार में? ठीक है, एक दो ठीक है, लेकिन मेन मुद्दा ये है इंडियन फूड के ऊपर ही क्यों ये सब। बाकी भी तो है, जो पैकेट फूड आता है बाहर से उसके ऊपर क्यों नहीं। बाकी लोग समझदार है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो हमारे सहयोगी हैं वो कह रहे हैं कि सिर्फ इंडियन फूड पे ही क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर FSSAI की जो कैंटीन है वहाँ पर भी बोर्ड लगाया गया है ताकि लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, और जब इस तरह से मोटापे का लोग शिकार होते हैं तो फिर गंभीर बीमारियाँ भी होती हैं। राघवेंद्र, आप क्या सोचते हैं समोसे और जलेबी के बारे में? मैं तो यही सोचता हूँ कि समोसे जलेबी खाना चाहिए। अलग अलग शहरों में सुबह के नाश्ते के रूप, जैसे मैं बनारस से हूँ तो हमारे यहाँ तो कचौड़ी सब्जी जलेबी खाई जाती है। लेकिन उसमें तेल बहुत ज़्यादा होता है, ये कहा जा रहा है कि आप बार बार फ्राई करते हो, फिर वो तेल बहुत अनहेल्दी हो जाता है। ये डिपेंड करता है आप कहाँ से खाते हैं। मतलब खाने के लिए, खाने का एक संस्कार होता है कि आप कोई भी चीज़ कहाँ से खा रहे हैं, किस मात्रा में खा रहे हैं। फिर ये भी एक कहावत है ना संस्कृत में, अति सर्वत्र वर्जिते। तो आप रोज रोज या कहीं भी से भी कुछ भी अति करके करेंगे तो वो नुकसान है। नहीं तो खाना तो खाने की चीज के साथ कुछ मतलब दिक्कत कह रहे नहीं, हैं खाते रहेंगे। एकदम खाते देखिए, रहेंगे। ऐसे भी हैं जिनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो कह रहे हैं कोई भी आ जाए एडवाइजरी, कोई भी रिसर्च हो जाए, फर्क नहीं पड़ रहा, खाएंगे हम। बात फर्क से नहीं है, बात एक तो पहले तो इस एडवाइजरी को PIB ने फैक्ट चेक किया और कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं लेकिन है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक जनरल एडवाइजरी समोसे और उसको टारगेट नहीं किया तो गया वो तो जनरल एडवाइजरी बचपन से सिखाया जाता है ना कि आप हाइजीन बरतो, आप अच्छे से मतलब। अच्छा, यश हमें दिख रहे हैं जो सबसे ज्यादा समोसे खाते हुए न्यूज रूम में दिखते हैं वैसे हमें, हैं? ये कहा गया है कि समोसा और जलेबी खाना सिगरेट जितना हानिकारक है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता। हाँ, थोड़ा हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सिगरेट तो सीधे फेफड़ों पर असर करती है। और हाँ, थोड़ा सा तेल का ध्यान रखना चाहिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। कितने समोसे एक बार में खा लेते हो? नहीं, मैं तो बहुत कम खाता हूँ। अच्छा, कम खाते अब आजकल तो डाइटिंग पे हूँ वैसे। अच्छा, ठीक है। लेकिन लेकिन हाँ, इतनी सारी चीज़ें हैं, पैकेज्ड फूड्स हैं, बर्गर हैं, और भी सारी चीज़ें ऑयली हैं, लेकिन सिर्फ बहस जो है वो समोसा जलेबी को लेकर हो रही है। नहीं, ये कुछ दिनों से ही हो रही है, जब से एक नया सर्कुलर आया है सरकारी कैंटीन्स को लेके। उसके बाद हाँ, थोड़ा बहस बढ़ गई है, और कई जगहों पर अगर देखें भी तो कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि जो बाहर अगर हम ठेलों की बात करें, हालांकि उसके लिए सर्कुलर नहीं है, लेकिन ठेलों की बात करें तो वहाँ हाइजीन का ध्यान नहीं होता। जिस तेल का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो तेल पता नहीं कौन सा होता है, वो जिस मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आलू या सब्जियां जो भी है समोसा बनाने के लिए, वो कैसी हैं ये नहीं पता होता। तो ये लोगों को ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। लेकिन हाँ, समोसा एक हमारे मतलब खासकर हम लोगों के लिए तो एक हिस्सा है हमारी लाइफ का। मतलब देखिए, ये लाइफ का हिस्सा है, इमोशंस जुड़े हैं। मुझे लगता है समोसा का नाम सुनते ही मुस्कुराहट आ जाती है। आई क्या मुस्कुराहट?
हाँ बिल्कुल समोसा जलेबी तो एक ऐसी चीज़ है ना कि उसको देखते ही मतलब हम इंडियंस के मुंह में पानी आ जाता है ऑब्वियसली। और बात अगर हेल्थ की करें, हाँ थोड़ा सा मतलब तेल ज़्यादा होता है, फ्राइड होती हैं ये चीज़ें, तो हमें थोड़ा सा ध्यान कभी खाने के लिए इससे बेटर ऑप्शन नहीं है। बर्गर, जलेबी तो मस्ट है। अगर कोई भी पार्टी हो, कोई भी स्वीट डिश हो, तो उसमें जलेबी इज़ द बेस्ट। अच्छा ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि जलेबी भी ठीक है, समोसा भी ठीक है, पर जो ये सरकारी कैंटीन्स को लेकर के आदेश है कि आपको या तो डिजिटल बोर्ड लगाइए या दूसरा आप बोर्ड लगाइए, बताइए कि किस खाने में कितना फैट है, किस खाने में कितना शुगर है, कितना नमक है, ताकि लोग जागरूक रहें और कितनी दिनचर्या में एक आम इंसान को कितनी ज़रूरत होती है। रवि हमारे साथ हैं। रवि, आप भी समोसे खाते हुए दिखते हैं न्यूज़ रूम में, क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? समोसा और जलेबी एक्चुअली कोई खाना नहीं है, ये एक भावना है, एक एहसास है। और उसको अगर आपको लगता हो कि सिगरेट से उसकी तुलना, नहीं, वो बिल्कुल गलत है। जसप्रीत, मैं आपको बताऊं अपनी पर्सनल अगर बात, तो मैं लखनऊ से आया और जब मैं पहली बार दिल्ली आया तो मेरे लिए सबसे बड़ा कल्चरल शॉक ये था कि यहाँ पे जलेबी शाम को बनती है, जबकि मैं जिस कल्चर से आया हूँ वहाँ सुबह 9 बजे तक जलेबी ख़त्म हो जाती है। तो जलेबी बहुत बड़ा जो है वो एक फैक्टर है किसी भी हिंदुस्तानी के जीवन में। और उसी तरह समोसा शाम का स्नैक। अच्छा, आप भी न्यूज़ रूम में रहते हो, आप ये बताओ, जब भी अपने न्यूज़ रूम में जश्न का माहौल होता है, क्या ऑर्डर किया जाता है? समोसा और जलेबी ऑर्डर किया जाता है ना। संतुलन होना चाहिए। मतलब हमारी आदत क्या होती है, एक साथ 3-4 खा लिए, ऐसा भी होता है कई लोग, तो उसमें थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा तो ठीक है। नहीं, ये इश्क है, इश्क में कंट्रोल नहीं होता। तो आप समोसे जितने खा सकते हो, इन्होंने कहा ना भावना है ये, तो फिर तो बात ही वो हो जाती है। Exactly. आप समोसे जितने खा सकते हैं खाइए। हाँ, लोगों के टेस्ट अलग अलग होते हैं। कुछ लोग समोसे को दही के साथ खाते हैं, जैसे मैं दही के साथ खाना पसंद करता हूँ। कुछ लोग चटनी के साथ खाते हैं, कुछ लोग चाट उसको बनवा के खाते हैं। Exactly. तो उसमें भी बड़ी सारी वैरायटी इसी तरह जलेबी में भी है। बहुत सारे लोग जलेबी दूध के साथ खाना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग दही के साथ खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग ऐसे ही खाते हैं। तो समोसा और जलेबी हमारा खाना नहीं है, हमारा एक क्या बोलते हैं, एक एहसास है, एक कल्चर है, हमारी एक भावना है। और कई बार तो बड़ी आध्यात्मिक हो जाती है। अब मुझे तो न्यूज़ रूम में ऐसा ढूंढना पड़ेगा किसी को जो कहे कि नहीं अब तो नहीं, हम नहीं खाने वाले हैं, जो रिसर्च आई है। अच्छा, ये भी बिजी लग रही है। शैला जी, आप बताइए, खाया आपने जब से रिसर्च आई है समोसा या जलेबी? मैं रोज खाती हूँ। सेहत पे असर तो नहीं होता है? वो सब मैं नहीं देखती। कैलोरीज, समोसा खाते टाइम कैलोरीज काउंट नहीं करते। अच्छा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सिगरेट जितनी हानिकारक है, जो एक रिसर्च सामने आई है, और अब आज तो FSSAI की कैंटीन में भी बोर्ड लगा है कि कितना फैट है, कितना ऑयल कंटेंट है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप खाती रहेंगी? यार समोसे के अड्डे खोजते हैं हम लोग, ठीक है, बाकी जगह कर लेंगे मेंटेन कर लेंगे। अब ये जो है कई जगह, अगर हम राजस्थान की बात करें और यूपी में भी कई जगह समोसा जलेबी को खाया जाता है, नाश्ते के तौर पर नियमित खाया जाता है। वो कह रहे हैं इतने सालों से कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा। आप बताइए सेतु जी, ये रिसर्च जो हुई है उसके बाद आप थोड़ी सावधान हुई हैं कि इतनी खतरनाक हैं चीज़ें? है तो हमारे हेल्थ कंसर्न के लिए ये मानने वाली बात है, बट अपने टेस्ट बड का क्या करें, वो तो कभी मानता ही नहीं है। समोसा तो इज लाइक बचपन से खाया, और हमेशा समोसा इज समथिंग जो हमेशा कहीं भी छोटी पार्टी हो बड़ी पार्टी हो, वो स्नैक्स के तौर पे आ ही जाता है और सबके लिए फेवरेट होता है। मतलब कोई भी ऐसा नहीं होता जो बोलते हैं मैं समोसा नहीं खाता, ऐसा नहीं होता है, सभी खाते हैं, तो अच्छा लगता है इसलिए। अच्छा, बहस सिर्फ जो है वो समोसा जलेबी पे हो रही है, बाकी चीज़ों पे नहीं हो रही। बर्गर हो गया और पैकेज फूड हो गया, वो ज़्यादा, जबकि वो ज़्यादा हानिकारक है। वो बर्गर, ब्रेड, जो सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, वो सारी चीज़ें तो ज़्यादा हानिकारक है, लेकिन समोसा सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो ऑयली है, वो फैट है। अब देखिए, जो न्यूज़ रूम में हमारे सहयोगी मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि सिर्फ समोसे जलेबी को क्यों कहा जा रहा है, बाकी चीज़ें भी तो हैं। अनुपम जी, आप क्या सोचते हैं? सवाल आपका क्या है? सवाल दो। समोसा जलेबी को लेकर के पहले जो रिसर्च आई कि सिगरेट जितना हानिकारक है, अब हमने देखा कि इस पर बहस होने लगी कि समोसा जलेबी जो है वो नुकसानदायक है, इसी को क्यों टारगेट किया जा रहा है? अब मुझे लगता है कि जब रिसर्च की गई है तो फिर कायदे से रिसर्च की गई होगी, ये समझा गया होगा कि ये चीज़ें आपको नुकसान पहुंचा रही हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना चाहिए। और बाकी तो ये सब चीज़ें बिकती तो रहेंगी ही, लेकिन हर चीज़ अगर हम नियंत्रित होकर चीज़ों का सेवन करें तो कोई चीज़ मुझे लगता है नुकसान नहीं करती है। ठीक है, मेरा ये कहना है। बड़ा सुलझा हुआ जवाब है आपका कि संतुलन में खाना चाहिए, और अगर दिनचर्या में बदलाव करेंगे जल्दी से। आप खा रहे हैं समोसा जब से रिसर्च आई है? देखिए, रिसर्च ये होनी चाहिए कि बढ़िया खाना और क्या क्या है। देखिए, समोसा रहेगा, उसको कोई बीट तो नहीं कर पाएगा। हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री मोदी भी बोल चुके हैं कि 10% तेल कम करिए। अगर आप तेल
समोसा कम खाओगे ना तो तेल आपके शरीर के अंदर भी कम जाएगा, क्योंकि समोसा होता है ना पूरा डीप फ्राई किया जाता है। डीप फ्राई वाली कोई भी चीज़ होगी वो हमारे जो शरीर है ना वो इस लायक नहीं हमारे बची। वहाँ कुछ भी अगर खुशी का मौका होता है, पूड़ी बनती है, पकौड़े बनते हैं, खीर होता है, सब में जो है तेल भी होता है, मीठा भी होता है, और ये बरसों से हो रहा है। तो देखिए समोसे संग बड़ी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि जब खुशी का मौका होता है तब भी खाते हैं, जब स्ट्रगल का मौका होता है तब भी खाते हैं, और जब कहते हैं ना ऑफिस में कहीं किसी को भूख लगी क्या करे, समोसे मंगा लो, तो समोसे से क्या होता है 2 समोसे छोले डाल के खा लिए तो आपका आधा दिन पार। ये जो टेंडेंसी है ना ये बड़ी गड़बड़ है, और समोसा उसका पूरा फायदा उठाता है। वो जाके लीवर पे अटैक करता है अच्छे से, वो फैटी लीवर बनता है, फिर हम लोग पेट पकड़ के डॉक्टर के पास जाते हैं। तो समोसा 20 रुपये वाला जो खाते हैं वो हमको 2000-3000 का पड़ता है जब हम पूरा ट्रीटमेंट कराते हैं। और ये चीज़ें हो रही हैं, ये जो बीपी की आप दिक्कत कह रहे हैं अब आप नहीं खाएंगे? देखिए खाएंगे तो जरूर, छोड़ तो नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ ये है कि कम से कम खाएंगे और हिसाब से खाएंगे। ठीक है, कम से कम खाएंगे, हिसाब से खाएंगे, ये आया है। जल्दी से हम 1-2 लोगों से और बातचीत कर लेते हैं फटाफट। आप नाश्ते में खाते हैं समोसा जलेबी? बिल्कुल। हम्म, मैं तो मध्य प्रदेश से हूँ और मैं तो बेसिकली ग्वालियर से हूँ। तो हमारे यहाँ तो समोसे, कचौड़ी, जलेबी, बेड़ई सुबह का ये नाश्ता होता है। अच्छा। और अगर ये ना हो तो बहुत अधूरा अधूरा सा भी लगता है। सामने आई है, इन सबको नहीं मानते आप? हमारे यहाँ तो कोई नहीं मानने वाला। खैर अगर हमारे प्रदेश के दूसरे क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पोहा जलेबी से गुड मॉर्निंग होती है, तो वहाँ कोई जलेबी से नहीं मानने वाला और हम समोसे से नहीं मानने देखिए वाला। मेरे कैमरा पर्सन जो पुजारी जी हैं वो भी मुस्कुरा रहे हैं, और जल्दी से अब हमें निर्देश है कि हम इसको ख़त्म भी करेंगे। आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं, खाइए आपने समोसा जलेबी रिसर्च के बाद। देखिए ऐसा है जसप्रीत जी, आप जिस मुद्दे पे बात करें दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल आपका है ये। हाँ। और मुझे लग रहा है जब जब आप बात करें मेरे मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि समोसे की बात है। अच्छा। अब सवाल है कि समोसे पे ये बोलना, तो मुझे लगता है कि समोसा नाराज ना हो जाए हमसे। और दूसरी बात ये है कि समोसे की जब बात करें तो हमारे घरों में पकोड़े, पूरियाँ, ब्रेड पकोड़े घर से चला, अब देश के ऐसे कोने पे आए खड़ा हो गया कि अभी ख़राब है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है इसका ज़रिया कुछ और होना चाहिए था। जैसे एग्जाम्पल के रूप के अंदर मुझे लगता है खाना पूर्ति है। अब हम कैसे अपने जीवन से पकौड़ों को हटा देंगे? अगर पकौड़ों से अपना शरीर ख़राब हो रहा है तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा जल्दबाजी कहना। हाँ थोड़ा तेल कम होना चाहिए ज़िंदगी के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि पकौड़ों या समोसों को खाना बंद कर देना चाहिए। थोड़ा कम खाएं, लेकिन खाएं ज़रूर। देखिए हमें तो कोई भी ऐसा नहीं मिला जो कह रहा है नहीं खाना चाहिए। खाना चाहिए लेकिन कंट्रोल में खाना चाहिए। अब जो ये रिसर्च आई है, लेकिन लोगों को जागरूक ज़रूर रहना चाहिए, दिनचर्या में बदलाव करना चाहिए। और हमारा मकसद यही था कि जो इतनी बहस हो रही है सोशल मीडिया में इसको लेकर के, उसके बाद लोग क्या सोचते हैं, हमारे न्यूज़ रूम का आपने माहौल देखा, और आप हमें देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।